आप सबको जय यीशु। हम अपने कैटेकिज्म क्लास का शुरुआत एक छोटी सी प्रार्थना के साथ करेंगे। चलिए, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता ईश्वर, हम आपकी आराधना, स्तुति और धन्यवाद देते हैं। हम तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हम सबों को विशेष रूप से चुनकर आपका अपना बनाया। हे पिता ईश्वर, हमें यह कृपा प्रदान कीजिए कि हम आपके इच्छा अनुसार अपना जीवन बिता सके। आमीन। आंखें खोल लीजिए बच्चों। आज हम क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर सीखेंगे। हमारे पाठ का नाम है ईश्वर की चुनी हुई जनता। चुनाव ये एक बहुत बड़ी बात है। आप लोग सब स्कूल में क्लास 7 से क्लास 8 में आए होंगे। क्या देखते जब हम एक नए क्लास में जाते तो बहुत सारे नए क्लासमेट्स, नया क्लासरूम, नए टीचर्स, सब कुछ नया। हम कितने एक्साइटेड रहते हैं, है कि नहीं? और जब हम नए क्लास में जाते हैं, जस्ट वो फर्स्ट स्टार्टिंग डेज में हमसे टीचर कहती है कि चलो मैं एक मॉनिटर को इलेक्ट करना चाहती हूँ। क्लास के मुख्य के रूप में वो एक स्टूडेंट को इलेक्ट करती है। और ये इलेक्शन कैसे होता है मॉनिटर का? कई प्रकार से होता है। कभी कभी टीचर खुद किसी एक टैलेंटेड बच्चे को चूज कर लेती है, या कभी कभी वो अलग बच्चों से, दूसरे बच्चों से कहती है कि आप सब वोट कीजिए और हम एक स्टूडेंट को चूज करेंगे। तो कई प्रकार से इलेक्शन होता है। जरा सोच के देखिए, अगर आपको आपकी टीचर मॉनिटर के रूप में 60-70 बच्चों के क्लास में से चूज करती है, आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत अच्छा लगेगा ना। यू फील सो प्राउड। आपको गर्व होता है अपने आप में। या फिर मान लीजिए कि सारे बच्चों ने मिलकर आप ही को इलेक्ट कर दिया। कितना अच्छा होता है वो फीलिंग, है कि नहीं? मुझे इतने सारे लोगों ने मिलकर चूज किया। अब आप सोच के देखिए, अपने आम जिंदगी में, अपने डेली लाइफ में क्या होता है? पॉलिटिक्स में इलेक्शंस होते, लोग कितने खुश हो जाते हैं जब हम उन्हें चुनते। कोई सीएम बनता है, पीएम बनते, ऐसे अलग। और जैसे जैसे हमें चुनने वाले का दर्जा बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे चुनाव का भी दर्जा बढ़ता है। मेरा मतलब ये है कि जब कोई महान व्यक्ति आपको किसी महान कार्य के लिए चुनता है तो आपका दर्जा और बढ़ता है और आपका चुनाव और महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार जरा सोच के देखिए, अगर पिता ईश्वर आपको चुनते हैं तो क्या होगा? आपका दर्जा, आपकी महत्व। पिता ईश्वर जो कि स्वर्ग और पृथ्वी के राजा है, वो आपको चुनते हैं। और सच बात ये है बच्चों कि पिता ईश्वर ने हम सबको अपना बनाया है। उनका अपना बनाकर हम सबको चुना है। तो हम कितने भाग्यशाली जनता है। क्या आप लोगों को ये बात पता थी? इसलिए हमें कहा जाता है हम ईश्वर की अपनी प्रजा है, हम ईश्वर की चुनी हुई जनता है। क्या आपको पता है बच्चों, बाइबल में हमारी चुनाव कहाँ से शुरू होती है? मैं आपको बाइबल में हमारी चुनाव की पूरी कहानी सुनाऊंगी, पर मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग सब अपने कैटेकिज्म टेक्स्ट बुक्स के साथ बाइबल भी साथ में रखिए। आपको पता है, पवित्र ग्रंथ में इतनी शक्ति है कि वो हमें पूर्ण रूप से बदल सकती है। तो जैसे जैसे मैं आपको बोलूंगी कि बेटा ये वचन उठाओ और पढ़ो, आपके पास, आपके सामने बाइबल रखा होना चाहिए। आप बाइबल को खोलेंगे और वहां पर आप जहां भी बैठे वहीं पर उस वचन को जोर से पढ़िए। जैसे जैसे हम वचन को पढ़ेंगे, हमें एक अद्भुत शक्ति आएगी। मेरे बातों पर विश्वास कीजिए और इसी प्रकार करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं हमारे चुनाव की। अगर यूं कहा जाए तो हमारी चुनाव की जो कहानी है वो आदम और हेवा से शुरू होती है। मानव जाति को प्रभु ने चुना। परंतु जब विशेष रूप से कहें तो इब्राहिम से हमारी चुनाव की कहानी शुरू होती है। इब्राहिम का नाम पहले अब्राम था। हम कहाँ पढ़ते हैं अब्राम के बारे में? बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ। बिल्कुल ठीक। उत्पत्ति ग्रंथ बाइबल का पहला पुस्तक है। जो नहीं जानते वो ध्यान से सुनिए। उत्पत्ति ग्रंथ बाइबल का पहला पुस्तक है। तो अब मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप जल्द से जल्द अपना बाइबल खोलिए
उत्पत्ति ग्रंथ खोलिए, उसमें अध्याय 12 पद संख्या 1। हमने क्या पढ़कर सुना पवित्र ग्रंथ में? प्रभु ईश्वर अब्राम से कहते हैं कि अपना देश, अपना कुटुंब, अपना पिता का घर सब कुछ छोड़ दो और उस देश में चलो जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और एक बात बच्चों, अब्राम को चुनने के बाद प्रभु ईश्वर उनका नाम इब्राहिम में बदल देते हैं। अब से मैं अब्राम को इब्राहिम बुलाऊंगी। आप लोग इब्राहिम के बारे में सोच के देखिए, उनके विश्वास के बारे में। वो पहली बार ईश्वर की वाणी सुनते हैं और उस वाणी पर अटूट विश्वास करते हैं, उस वाणी का अनुसरण करते हैं। इसलिए इब्राहिम विश्वास में हमारे पिता कहलाए जाते हैं। वो जब दूसरे देश जाते हैं तो वे ये नहीं सोचते अब मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, मेरा क्या होगा, आगे मेरे लिए कोई फ्यूचर है क्या। उसे कोई डर नहीं, उसे ईश्वर पर पूरा पूरा भरोसा था। उसने ईश्वर की वाणी पर आंख बंद कर विश्वास किया। हमें इब्राहिम से यही सीखना है। अब देखिए बच्चों, आगे उसके जीवन में क्या क्या होता है। वो बहुत साल दूसरे देश में रहता है पर उसे कोई पुत्र उत्पन्न नहीं होता। और थोड़े देर बाद उसकी पत्नी सारा अपनी दासी हागार इब्राहिम को देती है और उससे इब्राहिम को एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम इस्माइल रखा जाता है। इस्माइल बड़ा होता है, अच्छा खासा लड़का है। अब इब्राहिम को लगने लगता है कि इस्माइल के द्वारा ही मुझे एक महान वंशज उत्पन्न होगी। पर फिर प्रभु ईश्वर उन्हें स्वप्न में प्रकट होते हैं और कहते हैं, इब्राहिम तुम्हारी पत्नी सारा गर्भवती होगी और वो एक पुत्र प्रसव करेगी जिसका नाम तुम इसहाक रखोगे। इब्राहिम को पहले एकदम अजीब लगता है कि मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी पत्नी बूढ़ी हो गई है, अब कैसे वो पुत्र उत्पन्न करेगी। पर उसे प्रभु पर विश्वास था और तभी फिर उसे प्रभु की वाणी सुनाई देती है। फिर उसकी परीक्षा होती है। प्रभु ईश्वर उनसे बोलते हैं कि तुम अपने प्रिय इकलौते पुत्र इसहाक की बलि मेरे लिए मोरिया पर्वत पर चढ़ाओ। इब्राहिम जब ये सुनता है उसे बहुत बुरा लगता है। प्रभु ईश्वर ने ही तो कहा था कि वो मेरे लिए इसहाक द्वारा एक महान वंशज उत्पन्न करेंगे, और अब वही ईश्वर मुझसे कह रहे हैं कि इसहाक की बलि चढ़ाओ। ये कैसे संभव है। वो बहुत सोचता है, दुखी है, परंतु उसके सामने बस एक ही बात है कि मुझे ईश्वर पर भरोसा करना है और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। वो अपने इकलौते पुत्र इसहाक को लेकर मोरिया पर्वत पर जाता है। वो किसी और से नहीं कहता कि वो इसहाक को क्यों ले जा रहा है। और वहां पर जब वो अपने पुत्र को पर्वत के ऊपर बलि चढ़ाने के लिए तैयार रखता है, उसे तुरंत एक वाणी स्वर्ग से सुनाई पड़ती है, इस पर हाथ मत उठाओ, इसे हानि मत पहुंचाओ। और तब तुरंत एक मेमने की रोने की आवाज आती है। इब्राहिम उस मेमने को पकड़कर बलि चढ़ाता है। प्रभु ने उसकी परीक्षा ली और इब्राहिम उस परीक्षा में सफल ठहरा। इब्राहिम खुशी खुशी इसहाक को वापस घर ले आता है। सब कुछ अच्छा चल रहा है। प्रभु इब्राहिम को बहुत लंबी आयु देकर आशीषित करते हैं। और उसके बाद उनके पुत्र इसहाक अब जो बड़े हो गए, हम उनकी कहानी सुनेंगे। रिबेका जब गर्भवती थी तो उसे पता चलता है कि उसकी कोख में 2 पुत्र हैं, और तभी जब बच्चे उसके कोख में थे, पिता ईश्वर उनसे चुनाव की बात करता है। कहता है कि बड़ा छोटे के अधीन होगा। तुम्हारे कोख में 2 बच्चे पल रहे और उसमें से बड़ा वाला छोटे के अधीन रहेगा, क्योंकि जो छोटा बेटा है उसे मैंने स्पेशली चुना है। यही हम ईश्वर की चुनाव को देखते हैं। छोटे बेटे का नाम था याकूब, इसलिए हम सुनते हमेशा हमारी प्रार्थनाओं में इब्राहिम, इसहाक, याकूब। एसाव को भी प्रभु ने आशीष दिए, बहुत सारे आशीष दिए, लेकिन आगे वो चुनी हुई जनता बनाने के लिए उन्होंने किसको चुना? याकूब को।
और याकूब के 12 पुत्र हुए, वही इसराइल के 12 वंशज बने। प्रभु ने याकूब को नाम दिया इसराइल, इसीलिए उनके जो 12 पुत्र हुए, वहां से जो वंश उत्पन्न हुई, उस वंश का नाम पड़ा इसराइल। इसराइल ही वह प्रभु की चुनी हुई जनता है। अब प्रभु को अपनी चुनी हुई जनता के लिए बहुत सारे प्लान थे, इसलिए कहते हैं ना, जिनको हम चुनते हैं उनके बारे में सब कुछ हम सोच के रखते हैं। ये चुनी हुई जनता मिस्र पहुंचती है। ये कैसे मिस्र पहुंचती है? ये जो याकूब के 12 बच्चे थे, उसमें से एक बच्चा था यूसुफ, जिसे अपने भाइयों ने बेच दिया था। ये कहानी आप उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ोगे। और यूसुफ मिस्र में जाता है, वहां पर बहुत नाम कमाता है, शोहरत कमाता है, और बाद में उसके भाई उसी के पास आते हैं, और धीरे धीरे पूरे मिस्र राज्य में इस्राएली लोग फैल जाते हैं। उनके पास बहुत सारा धन है, संपत्ति है, बल है, सब कुछ है। इसलिए मिस्री लोग इनसे जलने लगते हैं और इनको बहुत परेशान करने लगते हैं। इस्राएली जनता बहुत दुखी है। वो प्रभु ईश्वर की ओर देखती है, उस ईश्वर की ओर जिन्होंने उनके पिता इब्राहिम, इसहाक और याकूब को चुना था। उस ईश्वर ने जिन्होंने इब्राहिम, याकूब और इसहाक को चुना था। वो विलाप जब पिता ईश्वर सुनते हैं, उनका दिल एकदम करा उठता है, और तभी वो मूसा नबी को भेजते हैं इस्राएल के विमोचन के लिए। फिर से हम इसके बारे में पवित्र ग्रंथ से ही पढ़ेंगे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 3 से 6 तक। क्या पढ़ा बच्चों हमने पवित्र ग्रंथ से? कि प्रभु इनकी विलाप सुनकर इनको फिर चुन लेते हैं और इनको विमोचित करने के लिए मूसा को चुनते हैं। मूसा जाते हैं जनता के पास। वो अब आयु में काफी उम्र के हो गए हैं। इस्राएली जनता को दुख तो है, परंतु वो हमारे जैसे हमेशा भुनभुनाते, बहुत सारी शिकायत। जब मूसा उनके पास जाता है और प्रभु का प्रस्ताव रखता है, पहले तो बहुत सारे लोग नकारते हैं। फिर भी मूसा उनके लिए फिरौन के पास जाता है। तब फिरौन कौन था? रामसेस। और रामसेस से जाकर कहता है कि प्रभु की जनता इस्राएल को छोड़ दो, उन्हें गुलामी से मुक्त कर दो, यह प्रभु का आदेश है। फिरौन उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। वो मूसा को वहां से भगा देता है। और तभी ईश्वर मूसा द्वारा बहुत सारे चमत्कार करता है। वो मिस्र जनता पर 10 बड़े संकट करता है, जिसे हम निर्गमन ग्रंथ में पढ़ते हैं। मूसा अपनी छड़ी फैलाता है। जैसे ही वो अपनी छड़ी नदी में फैलाता है, नील नदी का सारा पानी रक्त में बदल जाता है। मिस्र के लोग एकदम तड़पने लगते हैं, पीने के लिए पानी नहीं है। पर राजा का दिल बहुत ही कठोर है। फिर उसके बाद वहां पर पूरे देश में प्रभु मेंढकों को भेज देता है। ऐसे एक के बाद बहुत बहुत सारी परेशानियां, पर फिरौन का दिल एकदम कठोर है। वो इस्राएल जनता को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता। हर बार हाँ कर देता है, फिर अपना वादा पूरा वापस ले लेता है। जब अंतिम में प्रभु को पता चलता है कि ऐसी छोटी मोटी बातों से नहीं मानने वाला, एक अंतिम बार प्रभु उनसे कहते हैं, फिरौन से जाकर बोलो कि मैं मिस्र देश के सभी इकलौतों को मार डालूंगा, तुम मेरी जनता को बाहर छोड़ दो। फिरौन मूसा से बोलता है, जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं। और उसी रात इस्राएल के सारे लोग मूसा के कहने पर अपने दरवाजे पर मेमने का रक्त छिड़कते हैं, और मिस्र वालों के दरवाजे पर ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभु का दूत आता है और हर एक मिस्र लोगों के दरवाजे पर जाकर अंदर जाता है और वहां इकलौते पुत्र को मार डालता है। फिरौन का भी इकलौता पुत्र मर जाता है।
फिरौन के पास अब कोई चारा नहीं। वह मूसा को हाँ कर देता है और इस्राएली जनता गुलामी से मुक्त कर अपने प्रतिज्ञा देश की ओर बढ़ने लगती है। सभी लोग एकदम तुरंत तैयार होकर जब वो थोड़े समय का रास्ता तैयार करते हैं, अपना सफर तय करते हैं, तब उनको पता चलता है कि सामने तो लाल सागर है, हम इसे कैसे पार करेंगे। और उनको अचानक से खबर मिलती है कि फिरौन अपनी सारी सेना के साथ उनको मारने के लिए आ रहा है। फिर वो बुनबुनाने लगते, मूसा बेचारा परेशान, ऐसी जनता के साथ क्या करे। तब मूसा बोलता है, प्रभु पर विश्वास करो, वो हमें बचाएगा। मूसा अपनी छड़ी लाल सागर में रखता है और देखो, देखते ही देखते पानी एकदम 2 भागों में विभाजित हो जाता है। वहां से फिरौन और उसकी जनता आ रही है और इस्राएली लोग एकदम से धीरे धीरे होकर उस सागर को पार कर निकल जाते हैं। जैसे ही फिरौन और उनकी जनता सागर में पहुंचती है, वापस से पानी एक होता है और वे सारे लोग वहां डूबकर मर जाते हैं। अब इस्राएली लोग शांति से अपना रास्ता आगे तय कर रहे हैं। अब जब मैंने आपको पुराने विधान की बात की है, तो मैं आपको 2 महत्वपूर्ण शब्दों से परिचित कराना चाहती हूँ। एक है कहाल, ये इब्रानी भाषा का शब्द है, और एक है इक्लेसिया, ये यूनानी भाषा का शब्द है। कहाल या इक्लेसिया, इसका अर्थ होता है एकत्रित किए गए लोग, प्रभु द्वारा बुलाए गए लोग। इस इक्लेसिया शब्द का उपयोग इस्राएल के चरित्र में, इस्राएल के इतिहास में विशेषकर 3 रूप से होता है। पहला, इक्लेसिया यानी ईश्वर द्वारा एकत्रित किए गए, बुलाए गए लोग। दूसरा, ईश्वर द्वारा एकत्रित किए लोग, बुलाए गए लोग एक खास लक्ष्य के लिए बुलाए गए थे, और वो लक्ष्य क्या है? ईश्वर की आराधना करना। तीसरा, ईश्वर इस जनता को अपनी जनता बनाता है। हमने अब तक ये देखा कि ईश्वर अपनी जनता को बहुत प्यार करते थे, इसलिए तो उन्होंने इस जनता को अपनी जनता बनाई थी। पर ये एक बहुत दुख की बात है कि इस्राएली लोग कभी भी ईश्वर के साथ उनका जो रिश्ता था, उस रिश्ते को एकदम फेथफुल रखने के लिए, विश्वस्त रखने के लिए सक्षम नहीं रहे। वो अलग अलग देवताओं के पीछे भागते रहे। इसलिए ईश्वर ने समय समय पर बहुत सारे नबियों को भेजा कि इस्राएली लोगों को समझाए कि प्रभु ने इसलिए नहीं तुम लोगों को चुना, उनका विधान ये नहीं था। पर इस्राएली लोग हमेशा ही ईश्वर के साथ उनका जो रिश्ता था, उसे कायम रखने में विफल रहे। अंत में प्रभु ईश्वर ने सोचा, ये तो मेरी ही जनता है, ये चाहे कुछ भी करे, पर मैं इनका ईश्वर होऊंगा और मैं इनके हृदय पर हमेशा हमेशा के लिए अपने नाम अंकित करूंगा। ये पवित्र ग्रंथ का एक बहुत ही सुंदर वचन है। यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 33। वह समय बीत जाने के बाद मैं इस्राएल के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा। मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगी। हाँ बच्चों, जब ईश्वर को लगा कि बार बार कहने पर भी मेरी जनता मेरे पास नहीं लौट आ रही है, तब उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने इकलौते पुत्र को मानव जाति की रक्षा के लिए इस भूमि पर भेजेंगे। तब उन्होंने प्रभु यीशु को, जो उनके इकलौते पुत्र थे, स्वर्ग का सारा सुख छोड़ इस पृथ्वी पर एकदम अत्यंत गरीबी में भेजा। प्रभु यीशु 30 साल तक एकदम शांत, छुपा हुआ जीवन बिताते रहे। 3 साल उन्होंने अपने पिता के प्रेम के बारे में, स्वर्ग राज्य के बारे में सभी जगह ऐलान किया, बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाया। और जब वो 33 साल के हुए, तब उन्होंने अपनी जीवन की कुर्बानी क्रूस पर दे दी। फिर उनके पुनरुत्थान के बाद उन्होंने सारी मानव जाति को इस क्रूस मरण द्वारा बचाया।
हम उनके क्रूस द्वारा आज मुक्त है। हमें अनंत जीवन प्राप्त है प्रभु यीशु के क्रूस द्वारा। और इसी क्रूस पर मृत्यु द्वारा प्रभु यीशु ने एक प्रेम का नया विधान स्थापित किया। हमारे लिए प्रभु ईश्वर ने अपनी जान क्रूस पर कुर्बान कर दी। हम ईश्वर की चुनी हुई जनता है। तो हम जैसे चुने हुए लोगों का समूह कलीसिया कहलाती है। ये बात ध्यान से सुनना बच्चों, हम जैसे चुने हुए लोगों का समूह कलीसिया कहलाती है। और कलीसिया का दायित्व क्या है? हमारा दायित्व है ईश्वर के मुक्ति कार्य को पूरा करना। ईश्वर की जो मुक्ति है वो सारे संसार के लिए, हमारे लिए ही नहीं, लेकिन उन्होंने हमें पहले ही विशेष रूप से चुन लिया ताकि हम उनके मुक्ति कार्य में, मुक्ति योजना में हाथ बटाएं। हम पवित्र ग्रंथ में अनेकों वचन इस प्रकार के पाएंगे जहां हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने किस प्रकार से कुछ लोगों को विशेष रूप से चुना। हम एफेसियों के नाम पत्र में पढ़ते हैं, अध्याय 1 पद संख्या 3 से 14 तक। जैसे मैं ये वचन को पढ़ती हूँ, आप ही अपना बाइबल खोलिए। इस भाग को आप घर में फिर से शांति से 2-3 बार पढ़ेंगे और इस पर आप मनन चिंतन करेंगे। ये आपका होमवर्क है। और फिर से मैं आपको याद दिलाती हूँ आपको कौन सा वाक्य कंठस्थ करना है। इफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 4, उसे मैं फिर से पढ़ रही हूँ। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। अब बच्चों, हमने जो भाग पढ़ा, मैं चाहती हूँ कि हम उस पर एक प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कीजिए। हे प्रभु, हमने अभी पढ़कर सुना कि आपने हमें संसार की सृष्टि के पहले ही प्रभु ईसा मसीह में चुना और अपना बनाया, और आप चाहते हैं कि हम एक निर्मल और पवित्र जीवन बिताए। हमें यह कृपा प्रदान कीजिए कि हम आपकी इच्छा अनुसार कलीसिया के साथ मिलकर सोचें। हम कलीसिया के लिए अपना जीवन, अपना समय, सब कुछ न्योछावर करने के लिए मन से तैयार हो जाए और हम कलीसिया के कार्यकलापों में अपनी क्षमता का पूरी तरह से प्रयोग करेंगे। साथी दोस्तों, हम ये निर्णय लेंगे कि हम रोज प्रभु को धन्यवाद देंगे। किस बात के लिए धन्यवाद देना है? इस बात के लिए धन्यवाद देना है कि प्रभु ने हमें अपनी चुनी हुई जनता बनाई है, हमें उनके खुद के पुत्र बनाए, हम ईश्वर पुत्र के समान हैं। तो ये निर्णय ले लीजिए कि हम रोज पिता ईश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देंगे। अब मैं आपको कुछ जानकारी अपने कलीसिया के बारे में देना चाहती हूँ। आपको पता है हम कौन सी कलीसिया से संबंध रखते हैं? हमारी कलीसिया का नाम है सीरो मलबार कलीसिया। तो अपनी कलीसिया को ये नाम कैसे पड़ा? सबसे पहले तो हम मार थोमा नाजरी कहलाते थे। उसके बाद धीरे धीरे हमारा नाम ये सीरो मलबार क्रिश्चियंस हुआ। ये कैसे हुआ? क्योंकि वो जो मार थोमा नाजरी थे वो भारत के मलबार तट पर रहते थे और हमारी पूजन विधि सीरियाई भाषा में होती थी, इसलिए हमारा नाम पड़ा सीरो मलबार क्रिश्चियंस। अब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न, ईश्वर के बुलावे को इब्राहिम ने कैसे प्रत्युत्तर दिया? पेज नंबर 10 में पहले ही पैराग्राफ में हम उससे
लाल कलर की इंक में वो उत्तर देखते हैं। विश्वास एवं आज्ञाकारिता द्वारा इब्राहिम ने ईश्वर को प्रत्युत्तर दिया। दूसरा प्रश्न, ईश्वर ने मूसा को किस लिए बुलाया था? पेज नंबर 11 फर्स्ट स्टैंजा में आप देखोगे, ब्लू इंक में है, ईश्वर ने निश्चय किया कि गुलामी एवं अत्याचार के कारण निस्सहाय हो चुकी इस जनता को विमोचित कर इब्राहिम और उनकी संतानों से की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हें अपनी जनता बनाए। इसके लिए ईश्वर ने मूसा को बुलाया। थर्ड क्वेश्चन पर आइए। इस्राएली जनता को कहाल या इक्लेसिया कहने पर क्या क्या सूचित होता है? आपका उत्तर होगा पेज नंबर 12 पर। इस प्रकार ईश्वर द्वारा बुलाए गए, एकत्र किए गए, ईश्वर की अपनी जनता बन गए लोगों को पुराने विधान में कहाल या इक्लेसिया कहते हैं। इन शब्दों का अर्थ है एकत्रित किए हुए लोगों का समूह। और उसके बाद नीचे 3 पॉइंट्स है, हमें वो भी इसमें शामिल करना है। इस्राएल जनता ईश्वर द्वारा बुलाए और एकत्र किए गए लोगों का समूह है। दूसरा पॉइंट, एक खास लक्ष्य के लिए वे बुलाए और एकत्रित किए गए थे। ईश्वर की आराधना करना और उसके विधान का पालन करना, यह है वह लक्ष्य। और तीसरा पॉइंट, एक चुनाव के जरिए इस्राएल ईश्वर की अपनी जनता बन गया। क्वेश्चन नंबर 4, 2 ईश वचन लिखिए जो यह सूचित करते हैं कि हम ईश्वर की निजी प्रजा हैं। पर अगर आपको टेक्स्ट बुक में आसानी से ढूंढना है तो आपको ये मिलेगा पेज नंबर 13, जो लास्ट पैराग्राफ है। उसमें हम कई वचन ऐसे पाते हैं। एक तो हमें दिख रहा है यहाँ पर, कलोसियों के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 12, आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा है। फिर सन पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9, आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है। और भी कई सारे वचन हैं इसमें, आप पढ़कर देखिए। और हमारा लास्ट क्वेश्चन, ईसा ने नए विधान की स्थापना कैसे की? इस आंसर को हम पाएंगे पेज नंबर 13 पर। अंतिम ब्यारी के समय रोटी और दाखरस को अपने शरीर और रक्त में बदल कर देते हुए उन्होंने प्रेम का नया विधान स्थापित किया। क्वेश्चन आंसर्स भी आपको अब पता चल गए। अब इस पार्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको बाइबल वचन याद करना है। एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 4। उसके बाद जो पोर्शन मैंने यहाँ पर पढ़ा था, एफेसियों के नाम पत्र से अध्याय 1 3 से 14 वाक्य, उस पर जब भी आपको समय मिले आपको मनन चिंतन करना है। और बाकी आप आपके नोटबुक में इन क्वेश्चन आंसर्स को लिखिए। धन्यवाद। ईश्वर आप सबको आशीष दे।